मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वीवीजी राम जी जो विधेयक है वो देश के विकास के लिए पार्लियामेंट ने पास किया है। और हम सब जानते हैं कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 जो है वो आने वाले दिनों में भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने का ये एक माध्यम है। और जैसे कि आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के नाते बलदेव सिंह भलोरिया साहब जहां पर उपस्थित हैं, जिन्होंने इस पत्रकार वार्ता की जो है वो भूमिका रखी है। हमारे 2 बार के पूर्व विधायक अश्विनी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। और हमारे साथ राकेश पंत जी जो हमारा किसान मोर्चा है उसके प्रधान हैं, ये भी हमारे साथ जहां पर उपस्थित हैं। और अनवर साहब महामंत्री के नाते जो के कश्मीर के रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं। हमारे जतेंद्र जी जो एडवोकेट हैं और विशेष तौर पर इस प्रेस वार्ता में आपके सामने हम सब उपस्थित हैं। जी राम जी विधेयक पास हुआ, कांग्रेस की तरफ से हौला मचाया गया और एक प्रदर्शन और उन्होंने एक बनाया है कि हम जगह जगह जो है वो मनरेगा की जगह क्यों जी विधेयक है, इसके माध्यम में अब इसमें 100 से 125 दिन जो है वो एक व्यक्ति जो है वो अपना रोजगार कर सकता है, दिहाड़ी लगा सकता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो इस विधेयक के माध्यम से इसमें रखी गई है। और इसके अलावा भी जहां पर पेमेंट का जो है पहले कोई गारंटी नहीं थी कि कब पेमेंट मिले कब ना मिले, इसमें रखा गया है कि पेमेंट जो है वो सप्ताह में होगी, 15 दिन के अंदर होगी। अगर कहीं किसी कारण 2 सप्ताह पेमेंट मजदूर को ना मिले तो उसका उस पर उसे अधिक भी मिलेगा, मतलब उस पर आप कह सकते हैं कि भत्ता भी उसका मिलेगा। लेकिन अगर लेबर का जो व्यक्ति है, मजदूर है, अगर वो डिमांड करता है काम की कि मुझे काम करना है, सरकार अगर काम देने में असमर्थ रहती है, नहीं दे पाती है, तो फिर उसको इसका भत्ता भी मिलेगा। वो आप कह सकते हैं कि भाई अब ये परिवर्तन जो है वो इसमें आया है। और पहले जो नहीं था, काम ना मिले तो उसका भत्ता जरूर मिलेगा। और इसके अलावा भी और जो हमारा बजट रहता है, बजट में भी बढ़ोतरी जो है वो की गई है और पहले से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो इसमें की गई है। अब 17,000 करोड़ अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद जो है वो इसमें होगी। और इसके अलावा भी पहले जो था प्रावधान वो था ही, लेकिन अब क्या किया है केंद्र सरकार ने कि ये जो जी राम जी के माध्यम से जो काम होंगे उसमें 60% जो है वो जिम्मेवारी केंद्र की रहेगी और 40% की जिम्मेवारी प्रदेश की रहेगी, ताकि इनकी भी कोई जिम्मेवारी रहे, अन्यथा ये इसको लाइटली इनमें ना ले और फिर मिलकर जो है वो काम जो है वो होगा। और इसके साथ और उन्होंने किया, पहले कन्वर्जेंस में काम नहीं हुआ करते थे, कोई प्रदेश करता था कोई प्रदेश नहीं करता था, कभी ऑफिसर की मर्जी की तो उन्होंने कन्वर्जेंस में काम कर दिया। मतलब ये जो अपना जी राम जी के जो फंड्स हैं उसमें विधायक, उसमें बीडीसी, डीडीसी, उसमें चेयरमैन, उसमें मेंबर पार्लियामेंट अपना योगदान दे सकते हैं कि भाई ये अगर 10 लाख का कोई काम होना है तो ये हमारा 5 लाख रुपया हम देंगे और 5 लाख रुपया जी राम जी के माध्यम से इस पर लड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि भाई काम करने में भी आसानी होगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान इसमें रखे गए हैं जिसका लाभ जो है वो लोगों को जो है वो मिलेगा। पहले क्या था कि सीमित था कि भाई ये काम किया जाएगा, ये काम किया जाएगा, ये काम किया जाएगा। आपातकाल में, किसी का घर जल जाने में, किसी का घर बनाने में, जाके कोई रोड सड़क जो बेसिक सुविधाएं रहती हैं ग्रामीण क्षेत्र में, या किसी मोहल्ले में, जब गांव में, वो सारे के सारे काम जो है वो इसमें रखे गए हैं, पहले जो नहीं थे। मतलब इसका यह है कि अब आने वाले दिनों में एक गांव के विकसित होने में जो योजनाएं चाहिए वो सारी की सारी हमारे इस विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर
रोजगार, आजीविका मिशन ग्रामीण के नाते लोगों को जो है वो मिलेगी। इस पर पार्टी ने और बलदेव सिंह भलोरिया जी ने एक जहां पर पीपीटी भी बनाकर रखी है, ये भी आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि पहले पीपीटी पर थोड़ा दृष्टि डाली जाए, उसके बाद अगर आपका कोई प्रश्न होगा हम उसका उत्तर जो है वो आप पर देंगे। बड़ी डिटेल में ये जी राम जी के प्रावधान है, अगर आपको कॉपी चाहिए होगी इसकी तो बलदेव सिंह भलोरिया भी प्रोवाइड भी करवाएंगे। धन्यवाद।